दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों आज के एपिसोड में कई सारी बातें क्लियर हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि उमर टास्क में मास्टर है। उमर का टास्क में कोई मुकाबला नहीं है। बंदा इतना बेहतरीन काम कर रहा है टास्क में कि सारे लोग मिलकर उमर को टारगेट कर रहे हैं, उमर को निकालते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक ये बन रहा है हमारे लिए, सबसे पहले उमर को निकालते हैं, उसको निकालने की प्लानिंग हो रही है। दूसरी बात, 3.5 दिन का जो प्यार था उसमें ब्रेकअप भी हो चुका है। 3.5 दिन के प्यार में ब्रेकअप भी आ चुका। हो सकता है कि मायशा सोच रही हो कि यार जनता को बोर क्यों करें, रोमांस ही रोमांस दिखा दिखा के थोड़ा सा रूठना मनाना झगड़ा प्यार मोहब्बत ये भी दिखाते हैं। हो सकता है ये प्लानिंग भी हो, लेकिन प्रतीक की वजह से ब्रेकअप हो चुका है। बात करेंगे इस बारे में भी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, क्या बिना मैप के घर के अंदर नहीं जाया जा सकता? जब एक तरफ इतने लोग, 3 लोग हैं ओटीटी वाले एक तरफ, बाकी तरफ 12 लोग हैं जंगलवासी, तब बिना मैप के जंगलवासियों को मौका मिल रहा है घर के अंदर जाने का। तो बाकी के जब इधर 7 हो जाएंगे और इधर 8 रह जाएंगे तब उनको बिना मैप पूरा किए अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन विशाल ने यही दिमाग लगाया आज। शमिता के दिमाग में ये चीज बैठा दी कि अगर विशाल को मैंने ले लिया तो बाकी के लोग मैप नहीं बना पाएंगे। जब विशाल को जरूरत नहीं है मैप की, बाकी लोगों को जरूरत कैसे होगी? खैर दोस्तों सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। शुरुआत में दोस्तों शमिता को दिखाया जाता है जो कि गिल्टी फील कर रही है। कल से ही दिख रहा था कि वो गिल्टी फील कर रही है क्योंकि उसने मायशा की बहुत सुंदर से जूते खराब कर दिए। वो इतनी गिल्टी फील कर रही है कि मायशा को बुला के माफी मांगती है, उसको पेमेंट करने के लिए भी बोल रही है कि कितने के थे मुझे बता दो, मैं पेमेंट कर दूंगी। मायशा कह रही नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फिर भी नहीं रहा जा रहा। वो कह रही है कि मेरे पास 3 जोड़ी हैं, तुम्हें जो पसंद हो तुम वो ले लो मुझसे। लेकिन मायशा कह रही कि नहीं मैं नहीं ले सकती क्योंकि मेरे को अलाउ नहीं है, अभी जंगल में हूं मैं, मेरे को अलाउ नहीं है। उसने कहा कि तुम पसंद कर लो, बस चूज करो इनमें से कौन सा चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे बैग में रख दूंगी, जब तुम्हारी मर्जी हो तब ले लेना। रोने भी लगी आज वो। ये साइड उसकी थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे शमिता की। उसने चीज किसी की खराब की, उसके दिल में इतना सा था इमोशन, मुझे अच्छा लगा। दोस्तों आज जय और ईशान आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं और जय बात कर रहा है करण के बारे में कि ये प्रतीक मुझसे क्यों चौड़ा हो जाता है, करण से कभी चौड़ा क्यों नहीं होता, हमेशा मेरे ऊपर चढ़ता है, करण के ऊपर कभी नहीं चढ़ता है, ऐसा क्यों है? अब वो करण की बात कर रहा है, प्रतीक की बात कर रहा है। ईशान यहां पे उमर की चुगली करने बैठ जाता है कि अरे उमर मेरे को डरा रहा था, उमर मेरे को भड़का रहा था मायशा के खिलाफ, उसको अच्छा नहीं लग रहा मेरा और मायशा का अफेयर, पूरी दुनिया को अच्छा लग रहा, उमर को अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो एक बात और बोलता है कि उमर मायशा को पटाने की कोशिश कर रहा था। मैं कहता हूं है उमर मायशा को पटाने की कोशिश कर रहा था? कौन से एपिसोड की बात कर रहा है ये, कब की बात कर रहा है? और दूसरी बात, वो उमर ने जब ये बोला, जो लड़की 2-2 दिन तक उमर कह रहा है कि भाई ये नहाती नहीं है, सबसे अस्वच्छ लगती है घर में, उसको पटाने की वो कोशिश करेगा? कमाल की बात है। खैर दोस्तों घर वाले टेंशन में हैं, ओटीटी वाले की जो जंगलवासी हैं बार बार घर में आते हैं, पहले पूछते भी थे, अब बिना पूछे जो मर्जी होती खाने का आइटम उठा के ले जाते हैं। वो इस बात से बड़े परेशान हो रहे हैं ओटीटी वाले। अब इसका क्या किया जाए, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इधर दोस्तों वो आता है, आज उमर आया और घर वालों के लिए, जंगलवासियों के लिए बटर निकाल के लेके चला गया। लेकिन चलो ये बात समझ में आई कि वो बटर लेकर चला गया, लेकिन उसने स्टीमर उठा के एक जगह से बाथरूम में क्यों रख दिया, वो बात मुझे समझ नहीं आई। उसके पीछे क्या लॉजिक था? खैर दोस्तों ईशान और करण और शमिता भी आज बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से चुगली कर रहे हैं। करण शमिता बात कर रहे हैं जय के बारे में कि देखो जय कितना खुन्नखी आदमी है। आकाशा ने उसका टास्क के दौरान एक राउंड हुआ था वीकेंड के बारे में कि धोखा कौन देगा, तो आकाशा ने नाम लिया था जय का। तो जय उससे इतनी खुन्नस खा गया कि उसने उसको नॉमिनेट कर दिया। वो इतना खुन्नसी आदमी है। जबकि अब यहां पे करण क्या कर रहा है, जय को फॉल्टी बता रहा है और जो प्रतीक है, प्रतीक को बोल रहा है कि देखो वो सुधर गया वीकेंड के बाद में, लेकिन जय नहीं सुधरा। देखो जय कितना वो है। सिम्बा क्या कर रहा है, वहीं पे सिम्बा खड़ा हुआ है पास में, सिम्बा कह रहा है कि हाँ हाँ गलती जय की है, जय को गाली नहीं देनी चाहिए थी। प्रतीक तो उसके पास में सबको बोल रहा था, जय को अकेला थोड़ी बोल रहा था, लेकिन जय खुद से सामने आया उसके लड़ने के लिए। जबकि हकीकत में हमने देखा खुद कि प्रतीक ने उसको उंगली करी थी, उसने बोला था कि यार तेरी वजह से उसको चोट लगी, तब जय सामने आया है।
खैर दोस्तों, ईशान और मायशा का ब्रेकअप हो चुका है प्रतीक की वजह से, क्योंकि ईशान को लगता है ऐसा कि बार बार वो ये एक चीज बोल चुका है। ईशान को ऐसा लगता है कि जो मायशा है उसका प्रतीक के साथ में अफेयर था पहले, जबकि मायशा कह रही नहीं हमारी सिर्फ फ्रेंडशिप थी, हमारी सिर्फ फ्रेंडशिप थी। लेकिन ईशान बार बार इस बात का जिक्र करता तो आज मायशा रोने लगी, रो के चली गई। फिर आधे घंटे उसने ईशान ने उसको मनाया आधे घंटे, और अपनी फैमिली के बारे में बातें बताई काफ़ी सारी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मायशा को नहीं ऑडियंस को बताना चाह रहा है कि मेरे फादर नहीं है और मेरी छोटी बहन है जिसको मैं बेटी समझता हूँ, और मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये फेक नहीं है। ये बार बार अपने प्यार को रियल साबित करने की कोशिश कर रहा है, और मेरे लिए शो से बढ़ के मेरी बेटी है, मेरी बहन है, और ये है मेरी माँ 12 साल रोई है, मैं ये और वो, ये सब फैमिली की चीज़ें बता के मुझे ऐसा लगा कि ये ऑडियंस को बताने के लिए मायशा का सहारा ले रहा है, मायशा के बहाने बता रहा है। लेकिन अब उनको ये सब करना क्यों पड़ा? क्योंकि रात का समय है और विशाल ने कह रखा है कि यार प्रतीक आ जाएगा, हमको टुकड़े हैं हमारे पास में, हमको वो टुकड़े जोड़ने हैं, प्रतीक आ जाएगा, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम टुकड़े जोड़ रहे हैं, नहीं तो वो जोड़ने नहीं देगा। उसको प्रतीक का इतना डर है, जबकि प्रतीक अंदर खर्राटे ले रहा, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो सो रहा है मस्त आराम से। लेकिन इधर ये लोग उसके डर के मारे ये कह रहे हैं अरे मायशा और ईशान तुम लोग आपस में बातें करो, तुम बातें नहीं करोगे तो नॉर्मल नहीं लगेगा, तुम बातें करो, ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और तेजू को अंदर बाथरूम में भेज दिया उसने, और तेजू अंदर बाकी के सारे जो वो टुकड़े हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे उन्होंने जोड़ भी लिया, थोड़ा जितना टुकड़े थे वो जोड़ लिया। अब ईशान ने मनाया मायशा को, और फिर मायशा भी कहने लगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे एक बात मुझे समझ नहीं है कि जब सब कुछ हो चुका है, तुम्हारा अफेयर हो गया, प्यार मोहब्बत की बातें हो गई, कस्में वादे हो गए, कंबल में दंगल हो गया, अब तुम कह रहे हो कि मुझे टाइम लगेगा। अब किस बात का टाइम लगेगा भाई? खैर दोस्तों, आज निशांत और प्रतीक चुगली कर रहे थे विशाल की। देखो, विशाल और निशांत के बीच में कुछ ना कुछ पंगा है, क्योंकि विशाल निशान की ये दोनों एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। विशाल को भी हमने देखा था 1-2 दिन पहले किसी एपिसोड में, जब वो बोल रहा था कि मैं अगर घर के अंदर पहुंच गया तो सच में मैं निशांत का जीना हराम कर दूंगा। वो पीठ पीछे बड़ा एग्रेसिवली बोलता है, लेकिन सामने जाके वो मीठा बन जाता है। और सेम चीज निशांत के साथ में, निशांत भी काफी हद तक ऐसे ही है। निशांत प्रतीक को समझा रहा है कि ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ टाइप का कनिंग है, ये सामने अच्छा बोलता है और पीठ पीछे मुझे टारगेट करता है, ये करता वो करता, कुछ तो है इनके बीच में जो कि क्लियरली लड़ाई करते नहीं है। दोनों सियाणे हैं, लड़ाई करते नहीं है, मीठे बने रहते हैं और ऐसे टारगेट करते हैं। शमिता ईशान से बात कर रही थी आज, और शमिता कह रही थी ईशान को कि ईशान, उमर बहुत सेंसिबल है, सही बात करता है, तू उसके साथ टाइम स्पेंड किया कर, तू उसके साथ बैठा कर। अब उसको पता नहीं है कि ईशान खुद टारगेट कर रहा है उमर को। ईशान कह रहा है कि अरे नहीं, उमर तो सबसे ज्यादा मुझे टारगेट कर रहा है, मैं कैसे बैठूं उसके साथ में। तब तक विधि आ जाती है, इन दोनों की कन्वर्सेशन पता नहीं क्या हो रही थी, विधि आके डिस्टर्ब कर देती है इनको, फिर बात खत्म हो जाती है। खैर दोस्तों, जय और विशाल दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, और आज इन दोनों का सामना हो भी गया, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और जय का पॉइंट मुझे ज्यादा सही लगा करण की बजाय। जय कह रहा है कि वो हमेशा मेरे ऊपर क्यों चढ़ता है, तेरे ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, क्योंकि तू लव स्कूल में उसके साथ था। लव स्कूल जो शो था एमटीवी का, उसमें ये जज था, पता नहीं क्या था, दोनों एक साथ काम कर रहे थे एक ही शो में, तो इस वजह से वो तेरे ऊपर नहीं चढ़ता, मेरे ऊपर चढ़ता है, और मैं उसके सामने नहीं आया। यहाँ पे ये बात भी क्लियर करता है वो कि उसने सबके साथ नहीं, सबको तो बोल ही रहा था, उसने मुझे भी बोला था, वो मेरे सामने आके वो चिल्ला रहा था, चौड़ा हो रहा था जब मैं उसको बोला, और मेरे को कुछ और नहीं आता है, पहली बार मैंने गाली नहीं दी, इतना बड़ा हल्ला क्यों मच रहा है इस गाली का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि क्या वो माँ की गाली थी, क्योंकि मैंने कुछ और सुना था उसके मुंह से, जो लिपसिंग भी देखे थे वो कुछ और थे। तो यहाँ पे माँ की गाली कह के ये विक्टिम कार्ड क्यों प्ले किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई अभी तक क्या किसी ने किसी को गाली दी नहीं इतने सीजन में, तो जय की गाली के पीछे इतना बड़ा मुद्दा क्यों मनाया जा रहा है, रोना गाना बजाना क्यों किया जा रहा है इतना, अपने आप को पीटना, ये सब जो किया है वो गलत था। और उसने खुद ने भी बोला जय ने आज कि तुम लोग क्यों प्रमोट कर रहे हो माँ की गाली, माँ की गाली, मैंने माँ की गाली तो दी नहीं है। फिर ये माँ की गाली की बात आई कहाँ से, ये झूठ है, तो ये झूठ फैलाया किसने है, किसने निकाली है ये माँ की गाली की बात। खैर दोस्तों, यहाँ पे विशाल जाता है और करण दोनों समझाते हैं हम तेरे दोस्त हैं, ये हैं वो हैं, तू गाली को यूज मत किया कर, अवॉइड किया कर, बाकी तेरे साथ हम खड़े हुए हैं।
अब दोस्तों टास्क शुरू होता है जिसका नाम है जहर का कहर। अब देखो विशाल ने क्या बोला था शमिता को कुछ दिन पहले कि क्या मैप नहीं मिलेगा तो हम अंदर नहीं आएंगे। आज बिग बॉस ने मौका दे दिया, एक चांस दे दिया। 4-4 की टीम बना के 3 टीम बनाई है कि एक टीम जो जीतेगी उसको घर के अंदर जाने का डायरेक्टली मौका मिलेगा, और संचालक बनाया है शमिता को। शमिता जिसको चाहेगी उसको जिता सकती है। अब टीमें कैसी हैं, देखो टीमें भी बड़े हिसाब से बनाई हैं। एक है टाइगर, एक है डियर, एक है प्लांट्स। टाइगर खाता है प्लांट्स, वो टाइगर खाता है डियर। डियर को क्योंकि वो अगर आउट कर सकता है तो डियर को कर सकते हैं, डियर आउट कर सकते हैं प्लांट को क्योंकि डियर खाते हैं प्लांट्स। अब प्लांट्स किसको आउट करेंगे, तो वो टाइगर को कह दिया कि तुम टाइगर को कर सकते हो आउट, यानी कि कोई भी किसी को भी नहीं कर सकता, जो जिसकी टीम के आगे है उसी को कर सकता है। तो एक टीम में है जय, तेजस्वी, विशाल और आकाशा। दूसरी टीम में है डियर वाली टीम में ईशान, डोनल, अफसाना और सिम्बा। और तीसरी टीम में है करण, उमर, मायशा और विधि। अब दोस्तों यहां पे ये देखो विशाल ने क्या गेम खेला है। जब सबसे बड़ा मास्टरमाइंड विशाल है, और जो विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड कहते हैं, विकास गुप्ता इसके सामने चाय कम पानी लग रहा है। बहुत बड़ा गेम खेल रहा है विशाल इस समय। और विशाल ने देखो क्या तरीका अपनाया। विशाल ने तेजू को बोला, खुद नहीं बोला शमिता को, जाके तेजू को बोला विशाल ने ये बात शमिता के दिमाग में डालने के लिए कि देख, उसको जाके ये बात समझा कि हमारे पास मैप है और हम अगर तेरे घर के अंदर आ गए तो तू स्ट्रांग हो जाएगी। यानी कि अगर ये लोग विशाल की टीम शमिता के घर के अंदर चली गई तो शमिता स्ट्रांग हो जाएगी, और अगर वो लोग चले गए तो बाहर कोई भी आदमी फिर मैप नहीं बना पाएगा, वो किसी को मैप नहीं बनाने देंगे। ये बात वो खुद नहीं कह रहा है, ये बात वो उसको बोल रहा है शमिता तेजू को, कि वो जाके शमिता को बोले। तेजू मना भी करती कि यार हमारे पास मैप नहीं है, लेकिन नहीं, वो कहता नहीं हमारे पास मैप है, पूरा है, हम बना लेंगे मैप को। सबसे ज्यादा मेहनत की, घर वाले इस पर भरोसा कर रहे हैं विशाल पे, हर चीज इसकी मान रहे हैं सबको, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है कि हाँ विशाल देखो सब जंगल वासियों को घर के अंदर ले जाना चाहता है। लेकिन अगर ये ऐसी बात कर रहा है तो ये थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, गलत सा लगा। अब दोस्तों देखो, खुद ने तेजू को कुछ और समझाया शमिता के दिमाग में डालने के लिए, और खुद शमिता को क्या दिमाग में डाल रहा है कि देखो अगर हम नहीं आए घर के अंदर, अगर हम आएंगे तो तुम स्ट्रांग तो बनोगी, अगर हम नहीं आए फिर कौन आएगा, करण आ गया अगर, तो करण, प्रतीक और निशांत, ये तीनों के तीनों अपना एक गैंग बना लेंगे और तुमको उस गैंग से कर देंगे आउट। तो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया यही ऑप्शन है कि तुम हमको घर के अंदर आने दो, और मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम मेरी अक्का हो, मैं तुम्हारा तंबी हूं, तंबी छोटे भाई को कहते हैं। तो हम आएंगे तो तुमको कोई हिला नहीं सकता है, तुम स्ट्रांग बन जाओगे। ये बात शमिता के दिमाग में अच्छे से बैठ गई है, उसने वहीं पे तय कर लिया था कि मैं बुलाऊंगी तो सिर्फ विशाल की टीम को ही बुलाऊंगी। जय से पंगा है, लेकिन जय की वो गारंटी ले रहा है विशाल की, जय की तरफ से कोई पंगा नहीं होगा, वो मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हें। अब दोस्तों पहला जब राउंड होता है सब लोग गन्ने मांगने के लिए जाते हैं। शमिता थोड़े से गन्ने पकड़ा देती सिम्बा को, थोड़े से गन्ने पकड़ा देती है करण को, और काफी सारे गन्ने पकड़ाती है विशाल को। सब लोग गन्ने ले लेके चले गए। अब देखो उमर ने कितनी मेहनत की है आज। देखो करण की एक बात मुझे यहाँ पे गलत लगती है कि जब भी बुरा बनने का मौका आता है ना, वो किसी और को सामने कर देता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, नॉमिनेशन में जब नॉमिनेट करना था, करण ने और तेजस्वी ने, दोनों ने डोनल का नाम लिया था, लेकिन रीजन बताने के लिए उसने तेजस्वी को आगे कर दिया कि रीजन तू बताना। क्यों? क्योंकि जो रीजन बताएगा सबसे बुरा वो दिखेगा, जिसको नॉमिनेट किया उसकी नजर में, बाकी की नजर में नहीं, कि इसने मुझे नॉमिनेट किया, इसने मुझे रीजन दिया है। अब यहां पे क्या हो रहा है, करण मशीन चला रहा है। करण ने अपना काम क्या पकड़ा, मशीन चलाने का। गन्ने लाने का काम किसको पकड़ाया, उमर को। क्यों? क्योंकि उमर जाएगा, गन्ने लेके आएगा, जो कि अलाउ है। एक दूसरे के गन्ने आप चोरी कर सकते हो, लेकिन बकेट आप नहीं चोरी कर सकते, मग आप चोरी नहीं कर सकते। तो गन्ने चोरी कर रहा है, उमर जा रहा है, गन्ने लेकर आ रहा है। अब जिसके गन्ने वो लाएगा वो बुरा तो मानेगा ही, वो लड़ाई तो करेगा ही, वो गाली गलौज तो करेगा ही। तो बिल किसके ऊपर फटेगा, उमर के ऊपर फटेगा, और टीम किसकी विन होगी, करण की विन होगी। तो ये जो करण है इसकी ये वाली आदत तो है, ऐसे वो गेम करता है। अब दोस्तों देखो,
यहाँ पे उमर जा रहा है लेकिन सब लोग बकेट भी उड़ेल रहे हैं, वो उसकी बकेट उल्टी कर रहा है, वो उसकी बकेट उल्टी कर रहा है। ये जाता है विशाल जाके करण की टीम की बकेट को पूरी उल्टी कर देता है। सब एक दूसरे में लगे पड़े हुए हैं, क्या कहाँ पे कैसे क्या कर रहा है कोई समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी भीड़ भक्कड़ आपस में गुथी पूरी पड़ी है, बिग बॉस को टोकना पड़ता है वहां पे, तब जाके वो लोग अलग अलग होते हैं। लेकिन ईशान ने यहाँ पे, ईशान की टीम से कुछ गन्ने अगर उमर ने ले लिए थे तो ईशान यहाँ पे गालियां देना शुरू कर देता है, अबे नल्ले, अबे ये, अबे वो, पता नहीं कौन कौन सी उसने उमर को गालियां दी। अब देखो उमर भी चाहता यहाँ पे पलट के गालियां दे सकता था, लेकिन उमर ने यहाँ पे वो पलट के कोई गाली दी नहीं, तो ये थोड़ा सा गेम में सपोर्ट किया उसको। खैर दोस्तों, उमर ईशान के साथ लड़ाई हो रही है वो तो ठीक है, सिम्बा भी भड़क रहा है क्योंकि दोनों एक ही टीम में है, डियर वाली टीम में। सिम्बा भी यहाँ पे भड़क रहा है और सिम्बा को, चलो उसको उमर को गाली दो, चलो चलता है, उसको नल्ला बोल रहा है। नल्ला क्यों बोलते हैं ये लोग उमर को? क्यों? क्योंकि आसिम को भी ये लोग यही बोलते थे, इसी वजह से उमर को भी ये लोग यही बोलते हैं। तो अब ये एक बात बताओ मुझे दोस्तों, सिम्बा ने जो बातें कही, पहली बात तो सिम्बा उसको गंवार बोल रहा है उमर को। किस एंगल से एक डॉक्टर, एक सर्जन, किस एंगल से गंवार दिखता है, किस एंगल से गंवार लगता है सिम्बा को? मुझे समझ नहीं आता कि वो गंवार कोई, कम से कम किसी डॉक्टर को जो सर्जन भी है उसको गंवार कैसे बोल सकता है सिम्बा? इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। ऊपर से नल्ला भी बोल रहा है, और सबसे बड़ी जो गंदी बात उसने कही आज, उसने ये गंदी बात कही, आसिम को बीच में लेके क्यों आया? आसिम का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, उसका भाई है। हर कोई किसी ना किसी बैक की वजह से आया है, कोई आसिम की वजह से आया है, कोई किसी जुगाड़ की वजह से आया है, कोई किसी की दोस्ती की वजह से आया है, कोई किसी वजह से आया है, कोई किसी वजह। सबके आने का कोई ना कोई रीजन होता है, किसी ना किसी कोई ना कोई जुगाड़ होती है, बिना जुगाड़ के कुछ नहीं होता इस देश में। तो कुछ, हर आदमी किसी ना किसी वजह से आया है, तो इसमें आसिम को बीच में लाने की उसको जरूरत नहीं थी सिम्बा को। एक तो वो पहले ही गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, और लेता भी है तो घटिया बात निकाल देता है मुंह से, जो कि उसके लिए बड़ी बेकार चीज़ है। या तो वो गेम में इंटरेस्ट ले तो भी चलो 10 बातें बोलता है, एक बात घटिया निकल जाए। अगर वो कोई आदमी 2 ही बात बोल रहा है और दोनों ही घटिया निकाल रहा है तो फिर उसके तो रहने का कोई मतलब है नहीं। आसिम को यहाँ पे लाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कोई किसी की फैमिली को बीच में लाने की जरूरत नहीं। भले उसका भाई सेलिब्रिटी है, अगर आसिम सेलिब्रिटी है, बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसको बीच में लाने का मतलब क्या है? क्या शमिता के केस में क्या कोई राज कुंद्रा को बीच में लेके आएगा तो उसको सही माना जाएगा? क्या ओटीटी के पूरे सीजन में कोई राज कुंद्रा को बीच में लाया? इतनी लड़ाइयां हुई, क्या यहाँ पे भी लड़ाइयां हो रही हैं काफी सारी? क्या शमिता के लिए कोई राज कुंद्रा को या शिल्पा शेट्टी को बीच में लेके आया? नहीं, तो फिर क्यों आसिम को बीच में क्यों लेके आए? ये बात बहुत गलत चली गई सिम्बा की। खैर दोस्तों, यहाँ पे उमर का गेम देख के देखो, पहला वाला राउंड तो जीत गए, ये टाइगर वाली टीम जीत गई। टाइगर वाली टीम निकालना तो चाहती थी उमर को, करण को, लेकिन निकाल नहीं सकती, क्योंकि टाइगर क्या खाता है? डियर। डियर की टीम में से निकालेंगे तो डियर की टीम में से सिम्बा को निकाल दिया। अब दोस्तों, सिम्बा को निकालने के बाद में विशाल, जय, तेजू, शमिता, ये सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं, यार उमर खतरनाक है हमारे लिए, उमर को निकालते हैं। अब उमर को ये लोग निकाल नहीं सकते डायरेक्टली, तो उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपना जूस जो है गन्ने का वो देंगे किसको? ईशान की टीम को। तो ईशान का जूस सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ईशान के पास में मौका मिलेगा निकालने का, क्योंकि ईशान की टीम ही निकाल सकती है उमर की टीम के बंदे को। तो ईशान के पास वो जूस ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से वो निकालेंगे उसको, क्योंकि उनको जो है विशाल की टीम को इनसे खतरा नहीं है, डियर से खतरा नहीं है, उनको है प्लांट से खतरा, लेकिन प्लांट को वो निकाल नहीं सकते, इसीलिए वो सपोर्ट करेंगे डियर को प्लांट को निकालने के लिए। अब यहां पे देखो, ये डोनल को वो बात समझा रहा है विशाल ने ये बात डोनल को समझाई, ये बात ईशान को नहीं समझाई, क्योंकि अगर ईशान को समझाता वो ये बात, तो ईशान को ये बात भी समझ में आ जाती कि यार अगर इनके लिए प्लांट खतरा है तो हमारे लिए टाइगर खतरा है, तो हम क्यों प्लांट के साथ मिलके टाइगर को निकालें? ये बात दोनों तरफ, जो लॉजिक विशाल की टीम के लिए लागू होता है वही लॉजिक ईशान की टीम के लिए भी लागू होता है। लेकिन उसने ईशान को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ईशान समझ जाएगा, डोनल को नहीं, डोनल इतना नहीं समझ पाएगी, उसको ऐसा लगता है, इसी वजह से उसने डोनल को बताया कि देखो हमारे लिए खतरा तुम नहीं हो, डोनल तुम्हारी टीम हमारे लिए खतरा नहीं है, तुम लोग हमें नहीं निकाल सकते, हमारे लिए खतरा है प्लांट्स, उमर की टीम, इसलिए हमको उमर की टीम को निकालना है, और हम दोनों अपनी टीम का और तुम्हारी टीम का दोनों का जूस इकट्ठा करके तुमको देंगे और तुम उमर को निकाल देना। ये उनकी प्लानिंग चल रही है।
लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि अगर ये बात ईशान सुन लेता तो ईशान ये कहता कि हाँ, अगर ऐसा है तो हमारे लिए वो खतरा नहीं है, उमर की टीम हमारे लिए खतरा नहीं, हमारे लिए तुम्हारी टीम खतरा है, तो हम उमर को देंगे अपना जूस जिससे उमर तुम्हारी टीम से बंदा निकाल सके। लेकिन अब इतना डोनाल्ड ने पता नहीं सोचा या नहीं सोचा, लेकिन जो सेकंड राउंड हुआ, सेकंड राउंड में इतनी तबाही मची है, इतनी भागा दौड़ी मची है, उसने उसका गन्ना निकाल लिया, उसने उसकी बाल्टी फैला, अफसाना का वो गन्ना ले लिया हाथ से उमर ने, तो अफसाना लेके आ गई उसके पीछे मायशा की, मायशा बकेट को संभाल रही है और मायशा के इधर एक बंदा लगा, एक इधर लग गया, एक ऊपर लग गया, इधर लग गया, चारों तरफ से कवर कर लिया है मायशा को। और ऊपर से सबसे जो ज्यादा बड़ा खतरनाक सीन हुआ है वो ये हुआ, इतने बंदे मायशा के ऊपर लगे पड़े हैं उसको बकेट छुड़ाने के लिए कि उसको चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ऊपर से करण उनके ऊपर कूद ही मार गया। बंदे ऐसे पड़े हुए हैं कवर करके बकेट को, उसके ऊपर करण कूद ही मार गया उनको हटाने के लिए। उनको कितनी चोट लगी होगी, वो काफी सारी चोट लगी। और उसमें भी देखो कल क्या होगा, फैसला आएगा कि भाई टाइगर की टीम जीत चुकी है, और टाइगर की टीम जीतने के बाद ही जब ये बातें खुलेंगी तो पता चलेगा कि विशाल ने धोखा किया है। अब मैं धोखा नहीं कह सकते इसको, हर आदमी अपना अपना गेम खेल रहा है, लेकिन कम से कम करण को बुरा जरूर लगेगा कि कम से कम इस बात को लेके नहीं खेलना चाहिए था गेम, क्योंकि सब लोग घर वाले जो हैं उसको भरोसा कर रहे थे, विशाल के पीछे पीछे चल रहे थे, उसको लीडर बनाया था। लीडर ही अगर अपनी टीम के साथ में धोखा करेगा तो फिर कोई आदमी कैसे विश्वास करेगा। बाकी के ऐसे नहीं है कि बाकी के सारे लोग नहीं कर सकते, वो विशाल को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि विशाल का उद्देश्य ये था कि वो सब घर वालों को, विशाल जय सब लोग मिल के सबसे पहले घर के अंदर जाएंगे, घर के अंदर जाने के बाद में फिर आपस में गेम खेलेंगे। जब तक घर के अंदर नहीं जाते हैं तब तक सब लोग एक हैं, अभी तक ये सुनने को मिल रहा था, अभी तक ये माना जा रहा था। लेकिन विशाल ने अब यहीं पे आपस में लड़ाइयां शुरू कर दी हैं, और ये बात पता चल गई कि करण को बड़ा बुरा लगा है, और करण उससे बात भी करता है, फेस भी करता है सामने, तो दोनों के बीच में कहते ये मेरा गेम है और ये मेरा टर्म्स है शमिता के साथ में। शमिता कहती कि मेरी भी स्ट्रेटजी है। शमिता की स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी सी है कि करण अगर आ गया तो करण प्रतीक के साथ में, निशांत के साथ में बॉन्ड बना लेगा और शमिता को गैंग से आउट कर देगा, बस। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में जो सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो दिखाई दिए विशाल और शमिता। जो सबसे कम दिखाई दिए वो दिखाई दिए विधि दिखी नहीं, आकाशा दिखी नहीं, डोनल दिखी नहीं। पॉजिटिव जो दिखाई दिए वो दिखाई दिए उमर का टास्क बहुत बढ़िया है, टास्क में वो जी जान लगा देता है बंदा, देखने में मजा आता है उसकी वजह से टास्क। जय भी मुझे पॉजिटिव लगा थोड़ा। नेगेटिव जो लोग लगे हैं वो है सिम्बा, क्योंकि किसी के फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। तुम्हें लड़ाई करनी है सामने वाले से लड़ो, उसकी फैमिली से मत लड़ो। दूसरी बात ईशान का जो लव रोमांस जो ब्रेकअप वगैरह है ये झेल नहीं पा रहा है, ये बहुत मुश्किल है झेलना। और ऊपर से वो बंदा गाली गलौज भी कर रहा था आज के एपिसोड में, तो वो नेगेटिव लगा। और तीसरा थोड़ा सा नेगेटिव लगा मुझे विशाल भी, क्योंकि उसको कम से कम ऐसा लग रहा है कि विश्वास तोड़ा उसने अपनी टीम वालों का, इसलिए वो मुझे नेगेटिव लग रहा है। तो दोस्तों आप क्या कहते हैं आज के एपिसोड के बारे में, थोड़ी देर आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं। सनी सिंह कह रहे विशाल ने आज शमिता को मैनिपुलेट किया और शमिता तो आंख बंद करके विशाल को जीतने में लग गई। शमिता अपना फायदा देख रही है उसने उसको लॉजिक जो समझाया उसके शमिता के दिमाग में सही बैठ गया। उसका लॉजिक मेरे ख्याल से करण वाला जो लॉजिक है उसका सही है, लेकिन टीम को के खिलाफ जाने वाला लॉजिक गलत है। वैशाली देसाई कह रही मन्नू जी आज सिम्बा बोला पहली बार, और बोला भी क्या, आसिम के नाम लेके फुटेज लेना चाहता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बंदा दो बातें बोले वो भी उल्टी बोले, वो भी फैमिली पे बोले, तो वो बंदा इसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। फातिमा बेगम कह रही कलर्स टीवी फिर से बिग बॉस 13 वाली सेम हरकतें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। रमीश शाह कह रहे सिम्बा को कौन सीरियसली लेता है मन्नू भाई, वो इस हफ्ते ही जा रहा है। बिल्कुल जा सकता है। हैप्पी लाइफ। हाय मनु जी, हाय शैलजा जी, कैसे हैं आप। रमीश शाह कह रहे हैं ये अफसाना कौन सी टीम में है, उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है अफसाना है तो ईशान की टीम में, और वो लड़ भी रही है ईशान की टीम की तरफ से, लेकिन वो टीम जब टास्क चलता है उसके अलावा वो किस भी टीम में हो जाए पता नहीं चलता। शाकिर खान कह रहे हैं शमिता से ज़्यादा बेवकूफ़ प्लेयर इस सीजन में कोई नहीं है, इतना बायस होकर शमिता खुद का नुकसान कर रही है। आज का एपिसोड टोटली उमर और विशाल का था। बिल्कुल सही कहा आपने शाकिर खान जी। आलिम खान कह रहे हैं विशाल एकदम धोखेबाज आदमी है। राहुल गुप्ता कह रहे हैं मन्नू प्रतीक इज़ वेरी इरिटेटिंग, जय को गलत टारगेट करके पोक करता है। बिल्कुल। ऐश कह रहे हैं शमिता बहुत फेक है, हुड को बहुत क्लासी शो करवाती है, खुद को बहुत क्लासी शो करवाती है,
ऑर्डर सुनाती है सबको। हाँ ये तो है, बॉसी पना तो उसके अंदर है। वैशाली देसाई कह रही उमर रियाज उसके सीन कट कर रहे हैं, उमर रियाज के सीन कट हो रहे हैं, कितना कर लेंगे, आसिम को छुपा पाए थे क्या, जिसने शाइन करना होता है वो अपनी जगह बना लेता। बिल्कुल सही कहा आपने वैशाली जी, लेकिन आसिम के शुरुआत से सीन कट नहीं हुए थे, इसकी शुरुआत से ही सीन कट हो रहे हैं, आसिम के तो बाद में सीन कट हुए थे। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ सब सही हो जाएगा। सनी सिंह कह रहे हैं ईशान और डोनल ने आज दिखा दिया उनका दिमाग घुटने में। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं कल का टास्क बेस्ट था, खाली बर्तन में करछी घुमाऊं। कहा कल का टास्क फिजिकल नहीं था, लेकिन फिजिकल फिर भी बना दिया, मेंटल था। ऐसे टास्क देखने में मजा आता है। यश सामनानी कह रहे हैं सर जब करण प्रतीक की टीम में आ जाएगा तब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि प्रतीक वर्सेस जय के नाम पर पूरा शो हो जाएगा, क्योंकि मास्टरमाइंड शो नहीं जीतते। हो सकता है। आई एम द बेस्ट, आज विशाल नारद मुनि की तरह काम कर रहा था। वाह, आज वो थोड़ा सा धीरे धीरे वो डेढ़ सियाना होता जा रहा है। अभी तक वो सियाना था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वो डेढ़ सियाना होता जा रहा है। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं कल का टास्क बेस्ट था। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई बिग बॉस ओटीटी वालों को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। हाँ बात तो सही है, लेकिन कितने दिन दे पाएंगे। विशाल इज एडवांस वर्जन ऑफ निशांत, दोनों शकुनी है, सनी सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हर्ष तोमर कह रहे हैं डू यू नो व्हाट मायशा अय्यर इज प्लेइंग बैड विद यूज ऑफ लव। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सबको ऐसे ही लगता है, अब कोई नहीं, पूरा देश यही समझता है गेम खेल रही है वो। इरफान खान कह रहे मन्नू भाई वो ओटीटी वालों को ज़्यादा पावर दे रहे हैं बिग बॉस। हाय मन्नू जी। मायरा शरीफ कह रही हैं हाय मायरा जी। देव सोनार कह रहे हैं विशाल इज बेस्ट। वैशाली देसाई कह रही विशाल इज कनिंग, जहाँ वजन वहाँ भजन वाला बंदा है। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं इस बार कंटेस्टेंट बहुत इन्वॉल्व रहे। बिल्कुल सही कहा आपने आशुतोष। ताराचंद वी मुरली कह रहे हैं सर वाई सो हॉट वाइल होस्टिंग द रिव्यू, वाई सो हॉट वाइल होस्टिंग द रिव्यू, नाइस, थैंक यू। फातिमा बेगम कह रही कलर्स टीवी फिर से बिग बॉस 13 वाली सेम फीलिंग दे रहा है। फरहान शफी कह रहे हैं बिग बॉस का अब तक का रिकॉर्ड है भाई, बिग बॉस का अब तक का रिकॉर्ड है, दोज हु हैव माइंड गेम वो आज तक नहीं जीता, व्हाट डू यू थिंक। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अभी तक का रिकॉर्ड है। वैशाली देसाई कह रहे हैं मन्नू जी ये बिग बॉस 15 का फेवरेट, ये बिग बॉस 15 का फेवरेट भी आसिम लगता है, कांट इवन इमेजिन हाउ मैनी टाइम्स ही मेंशन इन द हाउस। सही बात है, जो है वो आसिम के बारे में ही बात कर रहा है, आसिम को बार बार बीच में ला रहा है। अब तक कोई फेवरेट नहीं बन पा रहा है, आशुतोष चौधरी कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी देखो कंटेस्टेंट बहुत हैं, दमदार हैं, धुआंधार हैं। अब देखते हैं कौन पॉजिटिव ट्रैक पे चलता है, कौन नेगेटिव ट्रैक पे चलता है। अब दमदार होने से और चिल्लम चिल्ली करने से, फुटेज पाने से कुछ नहीं होता। आप जो भी कर रहे हो वो जस्टिफाई कर रहे हो, पॉजिटिव लग रहा है तो बात है। देव सोनार कह रहे हैं मैं तो यही कहूँगा सबसे बेस्ट और दिमाग वाले हैं विशाल जी। कीरत इकबाल कह रहे हैं शमिता का पता नहीं लगता है, पागल हो जाती है। खैर दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।